जोहार नमस्कार। मैया समान योजना को लेकर बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदेश जारी कर दिया है कि मैया समान योजना के तहत 5वीं किस्त जारी कर दी गई है, यानी 2500 रुपए आपको 11 दिसंबर से मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो 18 से 50 वर्ष के अंतर्गत आती हैं, उनका नाम कटने वाला है और उनको जो है 5वीं किस्त नहीं मिलेगा। तो किन महिलाओं को नहीं मिलेगा और किन कारणों से कटेगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आप आवेदन कर दिए हैं और फिर भी आपके खाते में पैसा नहीं भेजा गया है तो क्यों नहीं भेजा गया है? दोस्तों, अगर आपका 1 से 2 किस्त आ गया है और चारों किस्त अगर आपका नहीं आया है तो आपको करना है ब्लॉक में जाना है। अगर आपके पास घर के पास कोई ब्लॉक है तो आप वहाँ पे जाएं और आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये सब जो डिटेल है वो वहाँ पर आप जेरॉक्स करके दे दें और आप वहाँ पर एक आवेदन लिखें। अगर आप ये सब काम करते हो तो जो आपको रुका हुआ पैसा है वो आपका मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप ये नहीं कर पाते हो तो अपने पास के केंद्र में जाए, प्रज्ञा केंद्र में जो कैफे बोलते हैं वहाँ पे, और आप अपना राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता, ये सब का डिटेल चेक करवाएं। बाय चांस आपका कोई स्पेलिंग में नाम एरर हो गया होगा, कोई अगर आपका नंबर गलत हो गया हो, जैसे आधार कार्ड का नंबर, राशन कार्ड का नंबर, कोई नाम में कोई स्पेलिंग गलत हो गया होगा, इन कारणों से भी जो है आपका पैसा रुक चुका होगा। तो ये सब अगर आप सही करवा लेते हो, करेक्ट करवा लेते हो तो जो आपका पैसा है वो मिलना शुरू हो जाएगा। 5वीं किस्त जो दोस्तों है वो 11 दिसंबर को यानी कल जो है वो जारी कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ये बताया गया है। लेकिन आगे का जो किस्त है जनवरी से जो 2500 रुपए मिलेगा मुख्यमंत्री मैया समान योजना के तहत, उसके लिए आपको डीबीटी ओपन करवाना पड़ेगा। आगे का जो किस्त जारी होगा वो डीबीटी के तहत ही होगा। तो अगर आप अभी से डीबीटी ओपन करवा लेते हो तो आगे का जो आपका पैसा है वो मिलना शुरू रहेगा, जारी रहेगा, किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर आप नहीं करवाते हो तो आगे जो आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो अभी आप अपना डीबीटी ओपन करवा ले ताकि आपको जो 2500 रुपए जो मिल रहा है मैया समान योजना के तहत उसमें आपका रुकावट ना हो और आपको मिलते रहे 2500 रुपए हर मंथ। तो अभी हम उन महिलाओं के बारे में बात करेंगे जिनको 2500 रुपए नहीं मिलेगा। इन लोगों का नाम कटने वाला है। तो चलिए एक एक करके उन पे बात करते हैं, सारे पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। पहला पॉइंट, जिन लाभुकों का उम्र 1 दिसंबर 2024 को 50 प्लस हो गया है उनको जो है वो 2500 रुपए 5वीं किस्त नहीं मिलेगा। यानी कि जिन महिलाओं का उम्र 50 से ज्यादा हो गया है उन महिलाओं को मुख्यमंत्री मैया समान योजना के तहत 2500 रुपए जो धनराशि जो मिल रही है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका उम्र अगर 50 प्लस हो गया है उनको जो है वृद्धा पेंशन मिलेगा। तो आप मैया समान योजना के तहत जो मिल रही है राशि वो उसका लाभ आप नहीं ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट, कोई रोजगार से जुड़े हैं और प्रति माह सैलरी मिल रहा है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और प्रति माह अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो आपको जो है मुख्यमंत्री मैया समान योजना के तहत जो 2500 रुपए दिया जा रहा है वो आपको नहीं मिलेगा। तीसरा पॉइंट, लाभार्थी आवेदिका या उनके परिवार के किसी भी सदस्य का सरकारी नौकरी या सेवानिवृत्त है। यानी आप अगर कोई सरकारी नौकरी कर रहे हैं या फिर आपके घर में कोई सरकारी नौकरी कर रहा है या फिर सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त है तो आपको जो है मुख्यमंत्री मैया समान योजना के तहत जो मिल रही है 2500 रुपए वो आपको नहीं दिया जाएगा। पांचवा पॉइंट, लाभार्थी आवेदिका या परिवार के कोई भी सदस्य जनप्रतिनिधि जैसे सांसद, विधायक इत्यादि वर्तमान से या भूतपूर्व हैं, यानी उनके घर के कोई भी सदस्य जैसे सांसद, विधायक से जुड़े हुए हैं तो उनको जो भी है मुख्यमंत्री मैया समान योजना के तहत जो 2500 रुपए जो धनराशि जो दिया जा रहा है वो आपको नहीं मिलेगा। छठा पॉइंट, लाभार्थी आवेदिका या परिवार के कोई भी सदस्य सरकार को आयकर अदा करता है। यानी अगर कोई महिला या फिर उनके घर के कोई भी परिवार अगर सरकार को टैक्स भर रहा है, टैक्स पेमेंट कर रहा है तो आपको मुख्यमंत्री मैया समान योजना के तहत जो 2500 रुपए जो धनराशि जो दी जाएगी वो आपको नहीं मिलने वाला है। 7वां पॉइंट, ईपीएफ धारी महिला, जो महिलाएं ईपीएफ धारी हैं उनको भी है पैसा नहीं मिलेगा। 8वां पॉइंट, फॉर्म रिजेक्टेड, यानी कि जिनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है उनको भी जो है ये पैसा नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री मैया समान योजना के तहत जो ये धनराशि दी जा रही है वो नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों ये थे 8 पॉइंट जिसके तहत अगर आप आते हो तो आपको जो है मुख्यमंत्री मैया समान योजना के तहत जो मिल रही धनराशि वो नहीं मिलेगी। और अगर आप इन 8 पॉइंट के अंतर्गत अगर आप नहीं आते हैं तो आपको मुख्यमंत्री मैया समान योजना के तहत जो 2500 रुपए जो दी जा रही है वो आपको मिलते रहेगा, आगे भी इसी तरीके से मिलता रहेगा। आपको किसी प्रकार का आपको कोई भी समस्या नहीं होगा, आपको किसी प्रकार का आवेदन करने का कोई भी जरूरत नहीं है। और अगर आप पहले आवेदन कर दिए हैं और फिर भी अगर आपका पैसा नहीं आ रहा है तो आप एक बार ब्लॉक जाइए, अपने वीडियो ऑफिस जाइए अपने, और जो केंद्र है प्रज्ञा केंद्र वहां पर जाकर आप एक बार डिटेल पूरी अच्छे तरीके से जांच कर ले, एप्लीकेशन लिख के दें तो जो आपका रुका हुआ पैसा है वो आना शुरू हो जाएगा। और आप इस
इस तरीके से इस नियम को अपनाकर आप जो है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत जो धनराशि दी जा रही है 2500 रुपए, उसका लाभ उठा सकते हैं। ये जो राशि है वो 18 से 50 वर्ष के अंतर्गत महिलाओं को दी जा रही है दोस्तों। तो आप भी जो है सरकारी चीज का फायदा उठाएं और जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत जो मिल रही है उसका फायदा उठाएं। ये जो धनराशि जो दी जा रही है वो दी जा रही है बेरोजगार महिलाओं के लिए। तो अगर आप पहले से रोजगार है या फिर आप पहले से अच्छा खासा आपके पास इनकम है तो आप इस चीज में आवेदन ना करें, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत आप लाभ ना लें। और अगर आप बेरोजगार हैं, अगर आप गरीब हैं, तो ये जो महिलाओं को जो ये दी जा रही है प्रोत्साहन राशि, उसका आप लाभ उठा सकते हैं, ये दी जा रही है। तो अगर आप आवेदन नहीं किए हैं तो अभी आप आवेदन कर सकते हैं। इसका जो पोर्टल है वो खुला हुआ है, बहुत ही आसानी से आप कहीं भी अपने प्रज्ञा केंद्र में जाकर 50 रुपए देकर ऑनलाइन फॉर्म भरा सकते हैं। आपको जो है ये 2500 रुपए मिलना शुरू हो जाएगा जनवरी से दोस्तों। तो बहुत ही आसान प्रोसेस है। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना, और आगे की जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आपको सही जानकारी मिल जाए आपके मोबाइल तक, ताकि आप भी हर सरकारी लाभ से आप जुड़ जाएं।